नारायण। 31 मार्च सन 2017 और शुक्रवार का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा का नवरात्र और नवरात्र की चौथे दिन माई कुष्मांडा की आराधना का दिन होता है और माई की आराधना करने से आयु, यश, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्र में जितने भी योगी लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो भीतर की यात्रा में विश्वास रखते हैं या भीतर की यात्रा की साधना करते हैं, वे सभी लोग अपने मन को अनाहत चक्र पर स्थापित कर मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करते हैं। साथियों, मां कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। और जहां तक शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में यह वर्णित है कि मां के इसी रूप ने अपने इसित हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए मां को कुष्मांडा कहा जाता है। मैंने यह भी पढ़ा है कि मां का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और इन्हीं के तेज से, इन्हीं के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। चराचर जगत में, इस सृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब मां भगवती कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं, उनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा शोभा और 8वें हाथ में जप की माला जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाली है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति चाहते हो तो करो मां कुष्मांडा की आराधना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। मां भगवती सिंह पर सवार है और इन्हें कुंभड़ों की, काशीफल की बलि अत्यंत प्रिय है। मां की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से की गई साधना से तुरंत मां प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती है, हर प्रकार का मंगल करती है। करिए मां की पूजा कि आपका कल्याण हो। नवरात्र का चौथा दिन, ये मां कुष्मांडा का दिन था जो मैंने आपको बताया। अब मैं शुक्रवार के पंचांग की बात करूंगा। क्या कह रहा है शुक्रवार का पंचांग? चैत्र मास शुक्ल पष्ठ चतुर्थी, विक्रम संवत 2074। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, थोड़ी देर में कृत्तिका लग जाएगा और आज चंद्रमा मेष राशि में है। अब बात उनकी करता हूं जिनकी आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। यदि 31 मार्च आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 31 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह और निजगत कर्मों की वजह से काम में मन नहीं लग रहा, हमेशा आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है, बीमारियों ने घेर लिया है, या माता या संतान के सुख में कमी आ रही है, तो ऐसी अवस्था में अपने गले में हमेशा छोटे दाने वाली रुद्राक्ष की माला रखिए। अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक जलाए। ओम राहुवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्राम श राहुवे नमः, राहु के बीज मंत्र की माला 7 करें आप जाप। मध्यमा अंगुली में पंच धातु की बिना जोड़ की अंगूठी धारण करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। और कैरियर और कारोबार संबंधी कोई परेशानी है तो मेरा विश्वास करिए, गौशाला में जौ का दान दीजिए रविवार के दिन, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। जितना दिन आप दे सकते हैं। नमन नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं कि क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, बात करूंगा शुक्रवार के राशिफल के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ग्रह नक्षत्र की कैसी भी दशा हो, यदि माई के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। माई अपनी कृपा से आयु, यश, बल, ऐश्वर्य में वृद्धि करती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अब मैं चर्चा करूंगा कि आने वाले 6 महीने नवरात्रों में मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रे कैसे रहेंगे। क्या संकेत दे रही है माई आपके ऊपर आने वाले नवरात्रों में मेष राशि वालों, ये जरा सुन लो। सबसे पहले मेष राशि वालों ये नवरात्रि सकारात्मक सोच और मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं।
काम करने का आनंद प्राप्त होगा, भविष्य की योजनाएं सफल होगी और सामाजिक सुयश बढ़ेगा। लेकिन मेरे मित्रों, खर्चों में कमी करनी पड़ेगी और आर्थिक फैसलों पर इष्ट मित्रों की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी। हर रोज 24 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं, हर रोज 24 बार 6 महीने सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में माई के सामने घी का दीपक जलाकर ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि लोग ये नवरात्रे लाभ से भरे हुए हैं। चिराभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति होगी। ननियाल पक्ष के सहयोग से समस्याओं का निवारण होगा। बहुत जरूरी है आप अपना फाइनेंशियल बजट बना ले, आपके लिए ठीक रहेगा। अनावश्यक विघ्न और मतभेदों से पीछा छूटेगा। सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा। हर रोज माई की आराधना करें 21 बार या 51 बार। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घर में घी का दीपक जलाए, और घी गाय का हो तो सोने में सुहागा। 51 बार ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और बात करते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों, ये नवरात्रे आनंद और प्रेमपूर्ण वातावरण का संकेत दे रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्रति पूर्ण सफल होंगे। व्यवसायिक मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। भाग्य और मेहनत में जबरदस्त मेल नजर आ रहा है इस वर्ष, और कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी नजर आ रहा है। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पूर्व की ओर मुंह करके 54 बार संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुख, लक्ष्मी धन की प्राप्ति के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। न मना रहे। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, मुझे कर्क सिंह कन्या की बात करनी है कि ये साल आयु यश बल और ऐश्वर्य की वृद्धि के हिसाब से कैसा रहेगा सामाजिक वातावरण। लेकिन उससे पहले शुक्रवार का राहुकाल और शुक्रवार की यात्रा। शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी, मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। शास्त्र कहते पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं समय और साधन दोनों ही बदल गए, चारों दिशा में यात्रा करिए। लेकिन शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की श्री चरणों में गाय की घी का दीपक जलाई, कमल का पुष्प भेंट करिए और दही खाकर यात्रा पे निकलिए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नवना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, संपूर्ण गणनाओं की बात कर रहा हूं नवरात्रों में कि आने वाले ये 6 महीने सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन साथी को धन लाभ की संभावना नजर आ रही। योजनाओं में लाभ मिलेगा। जो योजनाएं शुरू कर रहे हैं उसमें यथेष्ट लाभ प्राप्त होगा, और सुरक्षित रास्तों से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और इच्छित कार्य पूरे होंगे। मेरे साथ ही ये आने वाले 6 महीने ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में मुंह करके 21 बार ओम नमः कमलवासनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे मित्र नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले नवरात्रि संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के नजर आ रहे भाई। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति की, मनानुकूल पदोन्नति, स्थानांतरण का लाभ भी मिलेगा। शुभ कार्य संपन्न होंगे। मेघ सिंह राशि वाला धन धान्य और भौतिक सुख साधनों का लाभ प्राप्त होगा, परंतु खर्चे थोड़े से बढ़ सकते। हालांकि ये खर्चे व्यर्थ के नहीं होंगे, और धन के अभाव में कोई कार्य रुकता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। सभी कार्य सहजता और आराम से पूरे होंगे। माई की अति कल्याणकारी कृपा आप पर है भाई, बहुत बहुत कल्याणकारी रहेगी। और माई की पूजा आप रोज करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। नवरात्रों में करिएगा, हर रोज या 6 महीने रोज करिए। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घी का दीपक जला करके। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, नवरात्रों की बात कर रहा हूं। नवरात्रि संकेत है कि आने वाले 6 महीने शुभ समाचारों से भरे रहेंगे। अकस्मात आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी वो भी मिल सकता है। जो खर्च होंगे उनका संबंध खुशी और निर्माण से होगा। संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मान और सम्मान की प्राप्ति भी है। हर रोज उत्तर दिशा में मुंह करके 21 बार ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से
भरा रहेगा। हर रोज नित्य कर्म निवृत्त हो स्नानों उपरांत माई के आगे घी का दीपक जलाई और ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, पूरा साल खुशियों में बीतेगा। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, लेकिन 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 उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, हमारे कार्यालय में, हमारी दुकान में, हमारे व्यवसायिक स्थल में, हमारे घर में वास्तु की बड़ी प्रॉब्लम है। ये 9 दिन आ रहे भाई, ये अद्भुत है। यदि आपके प्रयासों के बावजूद भी किसी ने कहा कि वास्तु दोष और वास्तु दोष के कारण मनोअनुकूल सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो ये पूजा नवरात्रों में प्रारंभ करें, चौथे नवरात्र को प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत मां कुष्मांडा का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, मालपुआ का मां को भोग लगाए और श्रद्धानुसार मालपुआ बनाकर गरीब निर्धन विधवा स्त्रियों को अपने हाथ से बांधिया, लोगों को अपने हाथ से बांटिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये वास्तु सलाह विशेषकर कारखानों पर ज्यादा लागू होगी। अद्भुत है ये वास्तु सलाह, करके देख लीजिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के सुझाव। यदि किसी ने भी आपसे डरा है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है, शिक्षा में शारीरिक समस्याओं का सामना, शिक्षा में समस्या सामना करना पड़ा, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जीवन में परेशानी नहीं परेशान है, तो फिर मां भगवती कुष्मांडा की उपासना करिए। और कुछ नहीं करना, माई के आगे ना धोने के बाद माई के आगे घी का दीपक जलाए और माई की जो गायत्री है, ओम कुष्मांडा च विद्महे सरस्वती च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इस माला की 3 माला सुबह और शाम करें। जाप के उपरांत श्रद्धानुसार चारा गाय को अपने हाथ से खिलाया, साबुत मूंग किन्नर को दान में देके दी कीजिए, बड़ा अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये नवरात्रि मनोनुकूलता का संकेत दे रहे, सरकार से धन लाभ होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन और इंक्रीमेंट की संभावना भी इनकम को बढ़ाती हुई नजर आ रही मुझे। माई की कृपा आप पर लगातार बनी रहेगी भाई। उत्तर की ओर मुंह करके 33 बार धन प्राप्ति का ये मंत्र जरूर जाप करें, वो है ओम कमलालय नमः, ओम कमलालय नमः। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवरात्रि सफलता और खुशियों से भरे हैं। स्व पराक्रम से धन लाभ की प्राप्ति होगी, प्रमोशन संबंधी अभिलाषाएं पूरी होगी, अच्छे शिक्षण संस्थान में आपका दाखिला नजर आ रहा है और संपूर्ण मनोकामना और इच्छित कार्य बनने से मन प्रसन्न होगा। आमदनी को संयोजित करना उचित होगा। हर रोज माई के इस मंत्र का 27 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषोत्तये नमः 27 बार पूर्व की ओर मुंह कर दीजिए, घी का दीपक माई के और चरणों में जलाई और इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के नवरात्रि उमंग और उत्साह से भरे रहेंगे, परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, नौकरी संबंधी मनोकामना पूरी होगी, परंतु बेकार के खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। धनुराशि वालों अपने आर्थिक धन स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। माई की तो अपार दया है आपके ऊपर। माई को प्रसन्न करना चाहते तो नवरात्रों में, चौथे नवरात्र में ये पूजा प्रारंभ करो, लगातार 40 दिन करिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धम श्री ह्रीं महालक्ष्मी नमः, कल्याण हो जाएगा। नमन 54 बार। तुला वृश्चिक धनु की चर्चा करी, मकर को मीन की चर्चा कर दो कि कैसे आयु यश बल ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, लेकिन इससे पहले अद्भुत नवरात्र का ये उपाय है। कुछ लोगों ने कहा मन बहुत उदास रहता है, जाति में निर्णय नहीं ले पाते, समाज में यश की कमी, वर्चस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आयुष में कमी लोग कह रहे हैं, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी नहीं हो रही। क्या करें चौथे नवरात्र को माँ को कैसे प्रसन्न करें? तो नवरात्रा का ये चौथा नवरात्रा है और आज के दिन नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करें। 9 गुलाब के फूल, 9 माला ओम नमः चंडिकाय की जाप करें। 9 गुलाब के फूल ले लीजिए और 9 माला ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप करते माई की चरणों में अर्पित करना, ना बेड़ा पार हो जाएगा। नमन हरें। कुछ मित्रों ने मेरे से ये भी पूछा था कि दाती महाराज सहज सरल, यदि मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है तब क्या करें, मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही तो क्या करें? तो नवरात्रा का चौथा दिन नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत
शाम को प्रदोष काल में बेल के पेड़ पर कुमकुम केसर हल्दी हिना का इत्र दही श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन के उपरांत सामग्री अर्पित करें। बेल का जो पेड़ हो पहले उसे श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, फिर कुमकुम केसर हल्दी हिना का इत्र और दही अर्पित करें। अगले दिन सुबह बेल के पेड़ की एक छोटी टहनी तोड़कर लेके आ जाए और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी आपको माई की कृपा प्राप्त होगी, अद्भुत है और मनोकामना पूरी होगी। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये नवरात्रि चाहतों की पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ नजर आ रहे हैं। आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मकर राशि वालों, किस्मत से धन का छीका टूटना नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना किसी गरीब को थोड़ी सी सावधानी यह है कि किसी गरीब को मत सताना। किसी गरीब का हक मारा, बिना वजह किसी को परेशान किया तो फिर माई आप पर कृपा नहीं करेगी। लेकिन यदि आपने किसी गरीब को नहीं सताया और कर्तव्य का पालन किया तो विश्वास करना किस्मत से ही धन का छीका टूटने वाला है। थोड़ी सी सावधानी चाहिए, जल्दबाजी से बचना। जीवन में नई उत्साह उमंग और उम्मीद जगेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। माई की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत माई के श्री चरणों में, माँ कुष्मांडा के श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाए। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप 54 बार हर रोज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करिए, कल्याण होगा आपका। नमूना है। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ये नवरात्रि जीवन की दशा और दृष्टि को बदल देंगे आपकी। संपूर्ण रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। मनोनुकूल रोजगार प्राप्त होंगे। संतान संबंधी मनोकामना पूरी होगी। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व और सुख में सौहार्द में भी वृद्धि होगी। बस ध्यान रखना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना। और एक बहुत जरूरी बात है और वो ये है कि नैतिकता का दामन पकड़ के रखना। मैं सहजता और ऐसे इतना ही बोल सकता हूँ, आप समझदार मेरी भाषा समझ रहे होंगे। और हर रोज माई के श्री चरणों में गाय का घी का दीपक जलाई, उत्तर दिशा में मुंह करके ऐं ह्रीं श्रीं ज्येष्ठाय लक्ष्मी शिवम में ह्रीं ज्येष्ठाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री ज्येष्ठाय लक्ष्मी शिवम ह्रीं ज्येष्ठाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए 21 बार और रोज करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि आपकी सोच, आपकी मानसिक दशा को नई दिशा देंगे। मनोनुकूल परिवर्तन से भरा रहेगा ये समय। कोशिश करने पर हर संघर्ष के परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। पदोन्नति और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, मनोबल बढ़ेगा। आप समाज में अपनी बात रखने में आप सक्षम रहेंगे। अद्भुत है। सुन रहे हो ना मीन राशि वालों, आप सब लोगों पर माई का हमेशा कृपा बने। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूं, मेहनत करें। आप सभी लोग एक काम जरूर करें, वो है कि मेहनत करें, कर्म करें। माई आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। और धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 24 बार जाप ईशान कोण में मुंह करके करिएगा। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्रीये नमः। अद्भुत है मंत्र जो आपकी दशा और दृष्टि बदलेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रंथ पर आधारित था। छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मां कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न करें, वो पूजा विधि, वो सहज सरल शास्त्रोक्त पूजा विधि, और नवरात्रों में अलौकिक अद्भुत कष्ट निवारण उपाय और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों ने कहा कि क्या दाती महाराज भगवती की उपासना की कोई सरल शास्त्रोक्त विधि है जिसका लाभ सामान्य गृहस्थ भी उठा सकते हैं? सुलभ अनुष्ठान तो बड़ा साधारण था। सर्वप्रथम मां कुष्मांडा की मूर्ति की बात करेंगे तो अंगुष्ठ प्रमाण, इससे बड़ी नहीं होनी, नहीं तो तस्वीर या श्री विग्रह चौकी पर दुर्गा यंत्र के साथ स्थापित करिए। चौकी पर पीला कपड़ा भी चाहिएगा। अपने मनोरथ के लिए अपनी मनोकामना गुट्टी का यंत्र के साथ रखें। दीप प्रज्वलित कर दे। हाथ में पीले पुष्प लेकर मां कुष्मांडा का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः। कुष्मांडाय नमो नमः। विश्वेश्वरीय नमो नमः। शक्ति काकनी नमो नमः। पुनः सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः। कुष्मांडाय नमो नमः। विश्वेश्वरीय नमो नमः। शक्ति काकनी नमो नमः। 108 बार जाप करिए।
और माँ के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। माँ का पुनः पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए और संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए मनोकामना गुटिका हरे कपड़े में 9 मुट्ठी मूंग, साबुत मूंग बांधकर पोटली बना दी, अपनी मनोकामना का ध्यान करिए, माँ के श्री चरणों में रख दी, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। पीले फल, पीला मिष्ठान का भोग लगे। इसके बाद माँ को 108 बार माँ के इस मंत्र का जाप करें, ओम क्रीं कुष्मांडाय क्रीं ओम, ओम क्रीं कुष्मांडाय क्रीं ओम। माँ की प्रार्थना करें, कुम्हड़े की बलि दे, काशी फल की बलि दे, जो फल होता है उसकी बलि दे, और माँ की आरती और कीर्तन करें, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। अब नवरात्रों में विशेष उपाय बता रहा हूं। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी सुख और समृद्धि नहीं हो रही हो तो क्या करें? यदि संपूर्ण मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी सुख और समृद्धि की वृद्धि नहीं हो रही तो नवरात्रा के चौथे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा प्रारंभ लगातार 186 दिन, 40 दिन, 176 दिन या फिर 6 महीने करें। एक आसान उपाय, पान के पत्ते पर 7 लौंग, 7 इलायची, 7 गुलाब के फूल अपने हाथ में रख ले, माई का ध्यान करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते माई को अर्पित करें, अवश्य सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग मुझसे सवाल करते दाती महाराज संपूर्ण प्रयासों के बावजूद कार्यों में मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही तो क्या करें? यदि मेहनत और प्रयासों के बावजूद कार्यों में मनोनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होती, आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन करें। एक लाल कमल का पुष्प ले, उसमें एक कपूर की डली रख दी, फूल को अपने हाथ में लेकर दुर्गा नवरान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, और ये फूल माई के चरणों में चढ़ा दे, मन और कपूर को जला दे, अवश्य मन उनको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। समय छोटे से ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना, कल पुनः गुरु मंत्र में मां स्कंद माता की महिमा, संपूर्ण बाधाओं से कैसे मुक्ति हो, चाहे फिर व्यावसायिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, मां स्कंद माता का भोग कैसे वास्तु से मुक्ति लाएगा, आपको संपूर्ण सफलता कैसे मिले, और बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो निवारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की आप सभी लोगों से माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं।
नमो नारायण, नमो नारायण।